चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं रीडिंग बुक के सवालों से, जो कि बहुत ही ज़रूरी सवाल होते हैं रीडिंग बुक के, जो आज आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आपको दो बातें बताता जाऊं कि आजकल जो ज़्यादातर पेपर आ रहा है वो आ रहा है रीडिंग की खाली जगह वाले सवाल ज़्यादातर आ रहे हैं और ज़्यादा गोश वाले ग्राफ वाले सवाल आ रहे हैं। तो वो हम आपको जो है ना सबसे पहले क्लियर करवाएंगे। बाकी जो है ना जिनका पेपर पास भी हो, जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आसानी हो, जो अकेडमी नहीं जा रहे तो वो भी पास कर सके। तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन की लिंक में जो है ना आपको कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा। वो भी वीडियो आपको देखेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा, आपको सवाल समझने में, याद करने में आसानी होगी। तो वो भी जाके आप वीडियो लाजमी देखिएगा। चले तो ये वाला शुरू करते हैं सवाल नंबर 611 से। सवाल है उसने पहले कि आपने जो है ना सबसे पहले सवाल समझ लेना तस्वीर को देख के। उसने सवाल क्या किया है, तो पहली बात है कि इधर जो है ना उल्ट बात तलाश करनी है। इधर नज़र आ रहा है तो उसने बोला उड़न चौक ए, उड़न चौक होता है राइट साइड को। फुडिल सु उपसनन, ना फेंकने वाली, खोसल चीज़ मोशिमनी का क्या है। उसने बोला जो राइट साइड वाला है ना डब्बा, उसमें ना फेंकने वाली चीज़ कौन सी हो सकती है। उड़न चौकरो, उड़न चौक के राइट साइड को, फुडिल सु उपसनन, ना फेंकने वाली, खोसन चीज़ मोशिमनी का क्या है, ना फेंकने वाली चीज़ क्या है। तब देखें कि ये दो तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं। उसके मुताबिक आपने देखना है कि लेफ़्ट साइड पे कौन सी चीज़ फेंक सकते हैं और राइट साइड पे कौन सी चीज़ फेंक सकते हैं। तो हमने इधर तलाश करना था कि राइट साइड पे ना फेंकने वाली चीज़ क्या है। तो नीचे देखें कि ऑप्शन लिखे हुए हैं चार। इन चार ऑप्शनों में से आप देख के जवाब आसानी से देख सकते हैं। तो इधर देखिए कि लिखा हुआ है, पहले ऊपर लिखा है इल्बन सरेगी, ना ज़ाया खाने पीने वाली चीज़ें, जो ज़ाया चीज़ें होंगी ना वेस्ट, वो वाली। तो इधर देखेंगे साफ है सीधा कि हम जो है ना जो दूसरा है राइट साइड वाला, उधर खाने पीने वाली चीज़ें नहीं फेंक सकते। ठीक है, उधर हम ये चीज़ें नहीं फेंक सकते, उधर इस्तेमाल शुदा चीज़ें फेंक सकते हैं। तो ये उमशिक मूल जो चौथा ऑप्शन है वो इधर लगेगा, जो है ना खाने पीने की चीज़ें, तो वो जो है ना हम इधर नहीं फेंक सकते हैं। तो ये इसका ये वाला लगेगा, चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला इसका ऑप्शन लगेगा। अब आगे आ जाओ अगले सवाल पे। नमजा, सिंपल सा सवाल है, आसान है, बहुत ही आसान सवाल है। नमजा कहते हैं मर्द को। हवा जंग शीरिन वाशरूम औदी ये कहाँ इस समनी का है। मर्द का जो वाशरूम है ना वो तलाश करना है कि आपने मर्द का वाशरूम कहाँ है। एक इधर इशारा है औरत का, एक है मर्द का। औरत का जो है ना 118 मीटर वेन चौक साइड पे है और मर्द का जो है ना 240 मीटर उड़न चौक साइड पे है। तो आपने उड़न चौक 240 मीटर देखना है। तो इधर देखेंगे उड़न चौक 240 मीटर खा म्योन जाओ तो उड़न चौकड़ो, चौथे नंबर पे 240 मीटर जाओ तो खा म्योन जाओ तो इस समनिदा है। तो ऊपर देखेंगे आपने मर्द का तलाश करना था, वाशरूम का है। तो मर्द का वाशरूम उड़न चौक 250 मीटर है। ठीक है, तो अगर औरत का होता तो ये 118 180 होना था, तो ये होना था वेन चौक, ये पहले नंबर वाला होना था अगर औरत का होता। तो इस तरह के सवाल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं कुछ सवाल। तो आप इनको अच्छी तरह से समझे तो पेपर पास करने में आपको आसानी होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेन मकसद है आपका पेपर में कि आपने पेपर हल करना है। अगर आप ज़्यादा वोकेबलरी की तरफ भी जाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वोकेबलरी करेंगे तो आपका फ़ायदा मतलब कि नहीं होगा, क्योंकि आपने ईपीएस का टेस्ट पास करना है। और जिनका पेपर नज़दीक है वो सिर्फ जवाब और इसके सवालों की तरफ गौर करें, तो जो है ना वो इनके लिए इतना ही काफ़ी होगा। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो पूरा कोशिश करें कि वो पूरा तैयार करने की, टाइम के मुताबिक अपनी तैयारी करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे देखेंगे थाम फ्यूजी ए, थाम फ्यूजी ए अगला इशारा थे हान के मतलब सुल म्योंगरो वजाह से माजनन दुरुस्त खोसल बात खुरो शिपशो तलाश करें। आगे उसने बोला है अगले इशारे के थे हान के मतलब सुल म्योंगरो वजाह से माजनन दुरुस्त खोसल बात खुरो शिपशो तलाश करें। अब देखें कि आगे जो है ना उसकी वजाहत से हमने दुरुस्त बात तलाश करनी है। तो देखो कि ऊपर दो तस्वीरें हैं, एक मर्द की है और एक है औरत की। तो ये कहाँ पे होती है, ये वॉशरूम के ऊपर लगी होती है जब भी लेडीज़ का लहदा है, जेंट्स का लहदा है। तो उसने बोला है कि ये दोनों वॉशरूम का इशारा है। तो जो है ना 25 मीटर जो है
ये नीचे 25 मीटर लिखा है, ऊपर उसका इशारा है कि वेन चौक की तरफ 25 मीटर वॉशरूम है। तो हमने तस्वीर के मुताबिक अपनी सेंस इस्तेमाल करके इसका आपने जवाब तलाश करना है। जवाब आसान होते हैं लेकिन आपने इन चीज़ों को गौर करना है, समझना है, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपकी तैयारी पे ये सवाल नहीं हल होंगे, आपकी सेंस भी काम करनी चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि सवाल ये क्या है। अगर आप सवाल को समझ जाओगे तो आप बहुत ही आसानी से जवाब भी तलाश कर लोगे। अब हमने तलाश करना था वेन चौक 25 मीटर, ठीक है। अब एक नीचे वाले दो उड़न चौक है, तीसरा और चौथा, उन्हें तो हम छोड़ देते हैं। ऊपर वाले है वेन चौक। वेन चौक एक तरफ पहले ऑप्शन में कह रहा है वेन चौक रो 25 मीटर जाओ तो खाम्योन जाओ तो खेदानी समनिदा सीढ़ियाँ आएगी, लेकिन इधर सीढ़ियों वाला तो कोई ये निशान नहीं है। तो दूसरे नंबर पे है वेन चौक रो जो आता है ना लेफ्ट साइड को 25 मीटर खाम्योन जाओ तो हवा जंग श्री वॉशरूम इस समनिदा है। तो इसका जवाब है दूसरे नंबर वाला। जो ना आप वॉशरूम जो है ना लेफ्ट साइड को 25 मीटर दूर जाओगे तो वॉशरूम मिलेंगे आपको। अब आगे आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल है ई खोसन ये जगह मुअसल हानन को तिमनिदा क्या करने वाली जगह है। इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये जगह क्या करने वाली है। तो जगह आप तस्वीर के मुताबिक देखें कि ये तस्वीर में आप देखें कि ये क्या चीज़ है। देखेंगे ये एक स्टोर टाइप लग रहा है, वहाँ पे चीज़ें हैं, मार्केट है, ठीक है। वो आदमी भी कुछ खड़े हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। तो नीचे ऑप्शन पढ़ के पता चल जाएगा इसका जवाब कौन से वाला है। पहली उसने तस्वीर में बोला है कि थोनल छोगे महागो छदनन सू अनहिंग इस समनिदा। उसने बोला पैसे तलाश करने वाली जगह है, पैसे तलाश करने वाली जगह बैंक है। मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ से जो है ना हम पैसे तलाश कर सकते हैं, ये बैंक है। तो इसका पहले वाला नहीं लगेगा। आगे दूसरा है सल छिबी ना फंगल। सल होता है खरीदना, छिबी ना फंगल घर या कमरा, सोगे है छूनन तारुफ देने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला, तारुफ देने वाला। मतलब कि एक घर के मुताबिक आप वो कोई प्रॉपर्टी डीलर जैसे बताता है कि ये घर का इतना मीटर है, ये पुराने मल्लों में, इसके इतने वाशरूम है, बोर्ड है, रास्ता है, वो वाले सोगे तारुफ को कहते हैं। वो वाला तारुफ करवा रहा है घर का और कमरे का। आगे उसने बोला है फूदोंगसान कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर, सोगे सो इमनिदा प्रॉपर्टी डीलर है। वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर है जो घरों और कमरों के जो है ना इंफॉर्मेशन जो तारफ करवाने वाला है, वो वाली जगह है। तो ये वो भी नहीं है। आगे अगला तीसरा ऑप्शन फ्यूंजीरल फोने गोना भेजने वाला, फ्यूंजीरल खत फोने गोना भेजने वाला, सोफोरल पार्सल फुचिसु इसनन चस्पा करने वाला, उच्छे गुक इमनिदा डाकखाना है। उसने बोला है जो खत भेजने वाला या पार्सल चस्पा करने वाला उच्छे गुक इमनिदा डाकखाना है। तो ये भी नहीं है इसका। इसका लगेगा चौथे नंबर वाला सुपर मार्केट एसो सुपर मार्केट में, सान मुलगोनी खरीदने वाला सामान, सान खरीदने वाला, मुलगोनी सामान सुपर मार्केट में खरीदने वाला सामान, खपसल कीमत, खेसान हानन खेसान दे इमनिदा। खेसान होता है हिसाब किताब करना, खेसान दे काउंटर पे हिसाब किताब करने वाला काउंटर है। तो उसने बोला है यहाँ से सामान खरीदने वाली कीमत और जो है ना हिसाब किताब करने वाला काउंटर है। तो ये इसका चौथे नंबर वाला लगेगा। खेसान होता है हिसाब किताब करना, हानन करना। तो खेसान दे होता है काउंटर, चेक काउंटर, जहाँ पे आप बिल पे करते हो, पैसे देते हो, चीज़ें खरीदते हो बड़े मुल्कों में, वो उसको काउंटर को कहते हैं। अब इसका था चौथे नंबर वाला। अब आगे आ जाओ अगले सवाल पे, सवाल नंबर 615। अब इधर देखो कि ये ज़रा थोड़ा समझने वाला सवाल है। इसका जो है ना मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है। थाम साजिनल अगली तस्वीर है, सवाल बता रहा हूँ। थे हान के मतलब सुल म्योंगरो वजह से माजी आनंद दुरुस्त ना होने वाली खोसल बात खुरो शिप्शो तलाश करे। उसने बोला है थाम साजिन अगली तस्वीर थे हान सुल म्योंगरो वजाहत से के मतलब वजाहत से माजी आनंद ना होने वाली खोसल बात खुरो शिप्शो तलाश करें। अब देखेंगे तस्वीर तो साइडों वाले दो तो क्लियर नहीं नज़र आ रहे, लेकिन उसने ऊपर लिखा छी हा बेसमेंट छुचा जंग इमनिदा बेसमेंट में जो है ना पार्किंग वाली जगह है। तो आपने इधर गलत बात तलाश करनी है।
तो इधर देखें कि इपगो एक जो है ना उड़न चौक साइड पे लिखा हुआ है इपगो। इपगो होता है एंट्रेंस, दाखला, ठीक है। इपगो होता है एंट्रेंस, दाखला। तो नीचे भी वो उसने लिखा हुआ है 2.3 मीटर और पीछे उसके कुछ लिखा हुआ है, वो सही क्लियर नहीं नज़र आ रहा। तो इसका जवाब जो है ना आपको मैं ढूंढ के बता देता हूँ। पहले इसका जवाब था, पहली तस्वीर में पहला ही ऑप्शन इसका जवाब है। उसने पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है तेल डालना हो तो राइट लेफ्ट साइड को जाना है, वेन चौक साइड रो खाया हमने दा। छीहा पहला ऑप्शन है, छीहा गाड़ी खिरमल तेल नोहो म्योन डालना हो तो वेन चौकरो खाया हमने दा, लेफ्ट साइड को जाना होता है। तो इधर देखो कि इधर तेल डालने वाला कोई जिक्र नहीं था, हमने गलत बात तलाश करनी थी। तो यही इसका जवाब है, पहले नंबर वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसने लिखा है गाड़ी पार्किंग करनी हो तो, गाड़ी पार्किंग करनी हो तो बेसमेंट की तरफ नीचे जाएं। तो गाड़ी पार्किंग वाला ऊपर ही उसने लिखा है छीहा छूचा जंग इमनिदा, बेसमेंट में पार्किंग है। तो ये तो इसका सही जवाब है, ठीक है। तीसरा है ऊंची जगह 2.3 ईहा हानन छी मांद्रुन गाड़ी थ्रो खल दाखिल सु इसने नहीं हो सकती। 2.5 मीटर वाली गाड़ी है ना, जिसका मतलब कि हाइट ज़्यादा हो, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो कह रहा है कि वो वाली गाड़ियाँ जो है ना अंदर जो बेसमेंट में है, ऊंची जगह से ऊंची गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो बेसमेंट में दाखिल नहीं हो सकती। उसके बारे में कह रहा है कि वो वाली गाड़ियाँ नहीं जा सकती जिसकी 2.5 मीटर ऊंचाई इसकी हाइट हो, जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो वो नहीं जा सकती है। क्योंकि ये पार्किंग का उन्होंने जो एंट्रेंस है ना वो उन्होंने इतना ऊंचा नहीं बनाया हुआ, तो इसमें जो है ना ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो चौथा ऑप्शन है छूचा जंग ये पार्किंग वाली जगह पे थ्रो खलते दाखिल होते वक्त उड़न चोकरो खाया हमने दा, उड़न चोकरो खाया हमने दा राइट साइड को जाना है। तो ऊपर देखेंगे राइट साइड को था इपगो एंट्रेंस है, तो ये इसका सही जवाब है। हमने तलाश करना था गलत जवाब और गलत था पहले नंबर वाला, गाड़ियों में तेल डालना हो तो लेफ्ट साइड को जाना है।